1 साल, ढाई 2 महीने महीने, जी 2.5 महीने आप जेल में रहीं। जी। सनराइज़ टू सनसेट आपके जो चक्कियाँ या सेल वगैरह होते हैं वो खुले रहते हैं, फिर जैसे ठीक। ही सनसेट होता है तो वो बंद कर देते हैं आप लोगों हुँ। को। 3 दफ़ा की प्राइम मिनिस्टर की बेटी, आपके लिए तो जेल के ये रूल थे कि आप किसी भी टाइम अपने बाप को मिलने चली जाती थी। थी। एक दिन होता है मुलाकात का, उस एक दिन में आप जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपकी फैमिली खाना-पीना, पहनना, वो आप भेज सकते हैं। पीटीआई की फैमिलीज़, वो जेल का जो बाकी बाहर का स्टाफ था, उनको ऐसा लगता था कि अगर हमारे हाथ सोने की अंडे देने वाली मुर्गियाँ लगी हैं तो हम इनको ज़रूर इनके इस्तेमाल करते हैं। मेरी अम्मा बोलती थी कि हम जेल के नाके से शुरू होते हैं पैसे देना, और तुम्हारे तक आते-आते तो हमें 20-25 हज़ार तो हम तुम्हारे से एक मुलाकात पड़ जाती है हमें। पुलिस ने तो बहुत पैसा खाया कि अगर आपने खाना देना है तो आप इतने 5,000 पकड़ा दें, साथ बच्ची से अगर 2 मिनट अपनी बात करनी है तो 10,000 पकड़ा दें। इस तरह करके तो हमारी फैमिली से पैसे लिए हैं इन लोगों ने। ये जो जादू की छड़ी आप घुमाती हैं और इतनी जगहों पे पहुँच जाती हैं, मुकद्दमे लेकर वापस आ जाती हैं, ये कैसे होता है? देखिए जी, हम कोई एक लेडी जो है वो आयरन लेडी नहीं है, डॉक्टर हुँ। यास्मीन या मैं, हम सब ही आयरन लेडीज़ हैं, क्योंकि हम सब पे बलूचिस्तान तक के केस हुए हुए हैं। तो हम यकीनन हमारे पास सुपर पावर्स नहीं होंगी जो हम एक ही टाइम पे, एक ही दिन में हर शहर में मौजूद थे। तो हमें तो कभी अंदाज़ा ही नहीं था अपनी ताकत का, ये तो हमें गवर्नमेंट ने ही बताया कि हम कितनी पावरफुल हैं कि एक ही टाइम पे कितनी जगहों पे थी। तो पीटीआई की हर बंदी जिसने जेल काटी है वो सब आयरन लेडीज़ हैं। अच्छा, आजकल किस-किस जगह पे हैं? कहाँ-कहाँ पर मुकद्दमात हैं? कितने हैं? कौन से शहरों में क्या-क्या भुगत रही हैं? लाहौर में मेरे कोई 5 मुकदमे, जिनमें से 4 में तो मेरे ख़्याल से फ़र्द जुर्म लगी हुई है, 1 अभी और चल रहा है। इसके अलावा इसका गुजराँवाला मतलब व गिरफ्तारी के करीब हैं आप फिर से। होती रहती हैं गिरफ्तारियाँ, ख़ैर है इनकी। गुजराँवाला में केस है लेकिन वो हाई कोर्ट से डिस्चार्ज हो गया। पिंडी में 2 केस हैं, सरगोदा में 3 केस हैं, उसमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 1 अभी भी चल रहा है। तो बस जगह-जगह है। कभी पेशावर भी जाना होता है, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव बिल लेनी हो या ओमनीबस बिल लेनी हो, तो वहाँ पे भी जाते रहते हैं। बस पूरा पाकिस्तान घूमते रहते हैं। अच्छा सनम, ये जो हँसता मुस्कुराता चेहरा है ना, ये मैं देख रही हूँ या फिर हमारे लोग देख रहे हैं, अंदर क्या है? क्योंकि ये ज़िंदगी जो इस वक़्त आप गुज़ार रही हैं, इट्स नॉट एन ईज़ी लाइफ़। ईज़ी नहीं है। ज़िंदगी मेरे ख़्याल से आसान होती भी नहीं है, हुँ। और आसान की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। और जैसे खान साहब कहते होते हैं, सुकून तो सिर्फ़ कब्र में है। तो ज़िंदगी मुश्किल ही होती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने गुज़ारनी कैसे है। मैंने हमेशा ये, मतलब हम एक तो वैसे मेरी अम्मी और अब्बू भी ऐसे ही हैं, वो डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हुँ। दूसरा, हम जेल में डॉक्टर यास्मीन के साथ बहुत रहे। मेरे घर पे भी वो हमेशा ये कहते होते थे, आपके पास 2 ऑप्शन है, हुँ। या आप हँस के भी गुज़ार सकते हैं, आप रो के भी गुज़ार सकते हैं। आप पे खुद पे डिपेंड करता है आपने कैसे गुज़ारनी है। तो मुश्किल वक़्त था, हम रो भी सकते थे, हम बहादुरी से भी गुज़ार सकते थे। तो मेरे लिए, मैंने प्रेफ़र किया कि ब बहादुरी से गुज़ारते हैं। हमारी टीचर बहुत अच्छी थी जेल में एक्चुअली, हमें हाँ, डॉक्टर यास्मीन मिली, तो ठीक। उन्होंने हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और बहुत सपोर्ट किया। कितना वक़्त रहीं जेल में? मैं साढ़े 14 महीने रही जेल में। साढ़े 14 महीने, जी। 1 साल, 2 ढाई महीने महीने, जी, 2.5 महीने आप जेल में रहीं। जी। जेल का नाम सुन के हम लोग तो खैर थाने का नाम सुन के हम हुँ। काँपते हैं कि अल्लाह कभी दुश्मन को भी वहाँ पर ना लेके जाए, जो हमारे सिस्टम का हाल है। कैसी थी जेल लाइफ़? देखिए, लाहौर में तो फिर थोड़ा बेहतर था क्योंकि हम सब लोग साथ थे, हुँ। तो फिर भी टाइम गुज़र जाता था। हम दिन में जितनी देर हम खुले रहते थे, हम एक-दूसरे से बातचीत कर लेते थे, जब हमारी चक्कियाँ बंद नहीं होती थी। लेकिन जब मैं और आलिया खुले हमें रहते मतलब कितने टाइम के लिए आपको बंद रहना होता था या फिर कोई आपका स्पेसिफिक टाइम था कि जी, इसमें आप वो लोगों से मिल जेल का रूल होता है सनराइज़ टू सनसेट, आपकी जो चक्कियाँ या सेल वग़ैरह होते हैं वो खुले रहते हैं, फिर जैसे ही ठीक। सनसेट होता है तो वो बंद कर देते हैं आप लोगों हुँ। को, फिर अगले दिन सुबह सनराइज़ के टाइम पे खुलता है। जब मैं और आलिया हम दूसरे शहरों में गए, जब हमें ये गुजराँवाला या सरगोदा वग़ैरह लेकर गए, तो वहाँ पे फिर हम अलग-अलग चक्कियों में थे, वहाँ टाइम नहीं गुज़रता था। एक-दूसरे से बात करने को नहीं मिलती थी, और कोई टीवी पे चैनल्स वग़ैरह भी नहीं आते थे, न्यूज़ हमने तो देखने होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, वो चैनल भी नहीं आते थे। हुँ। तो वो मुश्किल टाइम था, लाहौर वाला फिर भी आसान था। बाकी शहरों में मुश्किल रहा। हाँ। आस-पास जो ख़वातीन होती थी, जो बाकी जो मुजरिम जेल तक पहुँचते हैं, वो क्या रवैया था या फिर देखिए, वो इस जो तरह हम था कि मूवीज़ में, ड्रामाज़ में जो चीज़ें देखती हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे हाँ, नहीं, पूछ रही हूँ? उनका आपस में सब कुछ चलता था। वो आपस में लड़ती भी थीं, उनके बहुत मसले-मसाइल भी होते थे, लेकिन हमें वो लोग ऐसे देखते थे जैसे हम कहीं से मेहमान आए हुए हैं यहाँ पे, और हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, बस हम शायद गलती से आए हुए हैं, यहाँ से हमने चले जाना है। हुँ। तो वो हमें एक अलग तरह से ट्रीट करती थीं। अगर उनके बल्कि कोई मसले भी हो जाते थे लाहौर में, तो वो डॉक्टर यास्मीन के पास ही आ जाती होती थी कि जी आप बड़ी हैं तो आप ये करवाएँ। तो हमें तो इवन गुजराँवाला भी, सरगोदा भी, जो जेल का माहौल था, वो हमारे साथ बड़ा अच्छा, ख़वातीन तो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थीं। जो गुजराँवाला जेल में, बल्कि मुझे याद है जो हमारा अंदर सारा फीमेल स्टाफ था, वो भी बेचारे बहुत स्वीट था हमारे साथ तो। इवन सरगोदा वाले भी जो थे, उनके भी सुपरिटेंडेंट जो थे, वो बड़े बेचारे अपनी, देखें, ईमान की सबसे कमज़ोर निशानी ये होती है कि अगर आप कोई चीज़ गलत देख रहे हैं, और अगर आप उसको नहीं भी बोल सकते, तो दिल में कम से कम बुरा समझें। हुँ। हुँ। जब आप किसी चीज़ को दिल में गलत समझते हैं ना, तो आप उस तरह फिर बिहेव करते हैं कि जी वो गलत ही रहा है, तो हमें एहसास करना चाहिए। तो वो लोग एहसास करते थे कि उनको पता था कि गलत हो रहा है, तो चलें हम जितना एहसास कर सकते हैं हम करें। हमारी वज़ीर आला साहिबा जब जेल में थी तो उनको
स्त्री तक नहीं मिलती थी। आप तो बड़ी आसान लाइफ बता रही हैं जेल की, और आपके एक ही इंटरव्यू में मैंने सुना कि आपको वहां पर फेशियल तक की सहूलत मिल जाती थी। नहीं, उनको सीएम साहिबा जो हमारी फ़िलहाल हैं, उनको इस्त्री की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनके घर से कपड़े इस्त्री होके आते थे ना। उनके रोज़ घर से कपड़े इस्त्री होके आते थे, उनका घर से खाना रोज़ आता था, उनके लिए डॉक्टर बाहर से रोज़ आता था। उनको वो फैसिलिटीज़ मिली हुई थी जो किसी आम प्रिज़नर को नहीं मिलती थी। हर जेल में पार्लर होता है, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उधर से अगर कुछ करवाना चाहें, क्योंकि वो ख़वातीन को वहाँ सिखाते हैं ना स्किल्स उनके, कि वो बाहर जाके कोई सही काम कर सकें। तो बीबी को तो अपनी जब जेल में थी तो इनको तो पसंद नहीं था कि जेल की कोई खातून इनके पास आए, तो उन्होंने इवन जो अपने साथ अपना काम करने के लिए औरतें रखी हुई थी, वो भी 2 पुलिस ऑफिसर्स थीं जो उनकी काम वालियाँ बन के साथ रहती थी उनके सेल में और उनका काम करती थी, उनको इस्त्री की ज़रूरत नहीं थी। तो फ्राई पैन हमने बड़ा सुना कि बड़ा मुश्किल दौर होता है। हमने बस सोचा कि वज़ीर आला साहिबा जो इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से, उन्होंने इतनी मुश्किल देखी, तो आपके साथ क्या कुछ हुआ जस्ट होगा? इमेजिन कि हम लोगों ने वहाँ फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री नहीं किए, मतलब आप झूठ बोलने के लिए कुछ भी करें ना, मतलब झूठ, देखिए सिंपैथीज़ लेने की मैं समझ सकती हूँ कि सियासतदानों ने करना होता है ये कि उनको हमदर्दियाँ समेटनी होती हैं, लेकिन उतना झूठ बोलें जितना हज़म तो हो जाए ना। आप 3 दफ़ा की प्राइम मिनिस्टर की बेटी, आपके लिए तो जेल के ये रूल थे कि आप किसी भी टाइम अपने बाप को मिलने चली जाती थीं। आपके लिए कोई रूल ही नहीं था। आप जब आपका दिल करता था बंद होती थी, जब आपका दिल नहीं करता था आप बंद नहीं होती थीं। आपको ठीक। कोई बंद नहीं कर सकता था, और आप झूठ बोल रही कि मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। मतलब वो बोले ना जो लोगों को हज़म हो जाए। इसका मतलब सहूलियत आपको मिल रही थी पूरी वहाँ पे। देखिए जेल में वो किसी भी औरत, हमें तो क्या, वो किसी भी औरत को ऐसे नहीं रखते कि वो भूखा मार दें उनको। ठीक। उनके घर वाले जो भी अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा तो कोई सामान ही नहीं आता था जो बाकी खवातीन का सामान आता होता था। तो हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि सब सामान अलाउ होता है। वो तो अपने घर से फुल उनके मेकअप और उनका खाना-पीना, कपड़े, हील वाले जूते सब आते होते थे उन खवातीन के। तो सनम, जेल का खाना कैसा था, जो खाया आपने? जेल का खाना हमने बहुत खाया जी। शुरू में तो बहुत ज़्यादा खाया क्या-क्या हमने। मिलता था वहाँ पर? मेन्यू होता था प्रॉपर एक, कैसे क्या? नहीं, जेल का खाना इस तरह होता है कि वो अगर आपको चिकन आ रहा है तो वो शोरबा अलग से होता है और बॉयल किया हुआ चिकन अलग से होता है। वो एक शोरबा डाल के उसके अंदर चिकन की डाल देते हैं पीस के, ये आपका खाना है। खाना इस तरह होता तो नहीं खाया जाए, लेकिन जब खाना पड़ा तो खाया भी था, कोई इतनी परेशान हमारे इतना कोई इतने नाज़ुक हमने वहाँ पे बने नहीं हम, कि हम बहुत ही नाज़ुक हैं और ये नहीं यहाँ ओहो हमें फ्राई पैन से हमने कब देखिए ये जो अगर हमने हमेशा इस चीज़ को प्रेफ़र किया कि लोग कहेंगे यार कितनी हिम्मत है इनकी, जेल से भी आ रही है तो हँसती आ रही हैं। हुँ, जेल से भी आ रही हैं तो ऐसे हुलिये में आ रही हैं जैसे मरी नहीं हैं। हुँ, रोध हो नहीं रही हैं, शिकायतें हुँ, नहीं कर रही हैं कि हुँ। मतलब ऐसे हो गया है, वैसे हो गया। हमने प्रेफ़र किया कि अगर आप हमें बहादुर कह रहे हैं तो हम बहादुर बन के दिखाएँ आपको। ये ना करके दिखाएँ हमने फ्राई पैन से कपड़े से, हालाँकि मैंने तो शौकिया किए भी वहाँ पे कि देखूँ। अच्छा, आपने किए, एक्सपीरियंस लिया कि भई कैसे होते हैं? हाँ, हाँ, मैंने किए ना, क्योंकि जेल में जो बेसिकली वो ये होता है ना कि उन्होंने जेल में खवातीन को देखा होगा ये करते हुए। जो वहाँ पे दूसरी प्रिज़नर्स हैं वो तो जेल में कपड़े इस्त्री करती हैं। हुँ। फ्राई पैन से करती हैं वो कपड़े इस्त्री ना, तो मैंने तो कहा कि मतलब हम भी करके देखते हैं। अच्छा, बाहर से खाना आना ईज़ी है कि घर के आप जो आपके पेरेंट्स हैं वो घर से खाना लेके आएँ, आपको आसानी से अंदर तक पहुँच जाता है, इतनी आसानी थी? एक दिन होता है मुलाकात का, उस एक दिन में आप जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं आपकी फैमिली, खाना-पीना, पहनना, वो आप भेज सकते हैं। लेकिन हमारी फैमिलीज़ जो थी पीटीआई की फैमिलीज़, वो जेल का जो बाकी बाहर का स्टाफ था, उनको ऐसा लगता था कि अगर हमारे हाथ सोने की अंडे देने वाली मुर्गियाँ लगी हैं, तो हम इनको ज़रूर इनके इस्तेमाल करते हैं। तो वो बहुत पैसे लेते थे हमारी फैमिलीज़ से, सबकी फैमिलीज़ से। मेरी अम्मा बोलती थी कि हम जेल के नाके से शुरू होते हैं पैसे देना, और तुम्हारे तक आते-आते तो हमें 20-25 हज़ार तो हम तुम्हारे से एक मुलाकात पड़ जाती है हमें। क्योंकि वो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम करते जाते हैं, तो वो उनका सबका मतलब कि पैसे देते जाएँ और फिर चीज़ें आगे जाएँगी आपकी ना। तो वो ये हम सबकी फैमिलीज़ के साथ होता इन था। 14 महीनों में करीबन कितने पैसे सलाम दुआ में निकल गए होंगे? आप तक पहुँचने में, खाने पहुँचने में, या फिर फैमिलीज़ के पहुँचने मैं में? अपने अब्बू को यही बोलती थी कि आपने सारी अपनी जो सेविंग है या सारी ज़िंदगी का जो आपका है ना, वो आपने मेरे चलखों में और मेरे सलाम दुआ में जो मिलाने के लिए वही उड़ाए हैं सारे ना। तो बहुत हमारी फैमिली ने सबकी फैमिलीज़ ने बहुत इन्होंने, पुलिस ने तो बहुत पैसा खाया है। और हम तो पुलिस में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हमने तो इनके रवैये बदल दिए हैं, हमने तो हुँ। इनका यूनिफ़ॉर्म बदला था कि वो जो ग्रे ब्लैक यूनिफ़ॉर्म था वो एक वहशत की अलामत बन गया था। हम ऑलिव ग्रीन यूनिफ़ॉर्म ले आए कि थोड़ा सॉफ्ट इमेज आ हुँ। जाए ना, लोगों को आसानी लगने लगे। आप देखिए, कुछ और बता रही आप हैं? ये सोचें कि आप ये वो चीज़ें हैं कि आप सिर्फ़ इनको आप ठीक एक्चुअली करना चाहते ही नहीं हैं। आप सिर्फ़ इनको एक सामने एक फ़ेस ला रहे हैं कि जी हम ये करें। ये वो रिफ़ॉर्म्स ही नहीं जो आपने लानी है ना। हुँ, आपने तो ये चीज़ें आप पुलिस स्टेशंस में कैमरा लगाए ना, देखें कि कोई कितने पैसे ले रहा है। अब हमें फ़िज़िकल रिमांड पे लेके जाते थे और हमें हुँ। खाना नहीं दे सकते थे। खाना हमारे घर वाले लेके आएँगे, और वो घर वाले खाना लेके आने का भी पैसे देंगे इनको कि ये जी हमारे बच्चों को खाना हम लेके आए हैं, कि जी अगर आप 2 मिनट का साथ मुलाकात भी करवा दें। तो वो रेट थे जी, कि अगर आपने खाना देना है तो आप इतने 5,000 पकड़ा दें, साथ बच्ची से अगर 2 मिनट अपनी बात करनी है तो 10,000 पकड़ा दें। इस तरह करके तो हमारी फैमिली से पैसे लिए हैं इन लोगों ने। यानी रेट तय है कि अगर हुँ। आपने दूर से सनम को देखना है तो हाँ इतने जी। पैसे दे दें, खाना मतलब मेरी पहुँचा। अम्मी
ज़ाहिर है उनको होता था, पेरेंट्स आपको माँ पता है तो ऐसे तो फिर माएँ तो फिर उनके दिल ऐसे ही तड़प होते हैं। जाती हैं, तो मेरी बिल्कुल अम्मी ऐसा है। खाना लेके आती थी तो वो कहती थी कि मुझे एक झलक दिखा दो इसकी, कि मतलब 1 मिनट देख लूँ। हुँ, फिर वो मुझे देख के बल्कि ज़्यादा रोती थी, क्योंकि हम थानों में जब हुँ। थे तो हम ज़मीनों पे सोते थे, फर्श पे सोना होता था। तो मैं उनको कहती थी उससे तो बेहतर आप खाना बाहर ही दे के चली जाया करें। तो लेकिन वो फिर उनको होता था चलो मैं एक झलक देख तो लूँ। तो एक हमें एक-एक झलक देखने के लिए हमारे माँ-बाप ने बहुत-बहुत पैसे दिए हुए हैं।